नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग हेनरीज लॉ के लिए। चलो पहले देखते हैं हेनरीज लॉ क्या है। तो बेटा उसमें क्या होता है, हम लोगों ने आगे देखा कि जब सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है उसमें से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब गैसियस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ऊपर गैसियस के मॉलिक्यूल्स है, गैसियस में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से हेनरी साइंटिस्ट जो थे वो हेनरी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसने अपना लॉ बताया, तो उसको कहेंगे हेनरीज लॉ। जहाँ पे क्या होता है, जब प्रेशर हम गैसियस फॉर्म में सब्सटेंस का इंक्रीज करते हैं तो गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो सोल्यूबिलिटी भी साथ में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर अगर इंक्रीज किया तो गैस फॉर्म में जो सोल्यूबिलिटी है वो सोल्यूबिलिटी भी यहाँ पे ये भी इंक्रीज हो जाएगी और सब्सटेंस धीरे धीरे गैस में से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, गैस की सोल्यूबिलिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी भी इंक्रीज होती है। और वो सोल्यूबिलिटी यहाँ पे किस में लेनी है हम लोगों को, एक्स यानी मोल फ्रैक्शन में हम लोगों को लेनी है। यानी प्रेशर इंक्रीज होता है तब गैस की सोल्यूबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके हिसाब से साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट हेनरी ने अपना लॉ बताया था। लॉ, हेनरीज लॉ क्या है, तो देखो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए, तब द मास ऑफ डिजोल्व गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो मास जो भी वॉल्यूम जो है वो सॉल्वेंट का वो क्या होता है, इज proportional to the pressure of the gas with which it is in इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। यानी क्या है, सॉल्वेंट जो है उसका जो भी वॉल्यूम है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए बेटा, प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के साथ। उसके हिसाब से उसने ग्राफ भी दिया कि मास जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी क्या होता है साथ में। यहाँ पे हम लोगों को दिख भी रहा है, मास इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यानी एम प्रोपोर्शनल टू पी, सो एम इज इक्वल टू के इंटू पी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके हिसाब से उसने देखा कि भाई सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड्स, हेनरीज लॉ में सोल्यूबिलिटी के क्या चेंजेस होता है तो उसके लिए भी उसने रूल्स बताया। तो यहाँ पे देखो उसमें गैस प्लस सॉल्वेंट अगर दोनों मिक्सर कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम में गैस सॉल्वेंट सब्सटेंस मिल जाता है। यानी ये लिक्विड और गैस फॉर्म में दोनों साथ में हम लोगों को मिल जाता है और उसके लिए ही उसने स्टडी किया था। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ला सेटेलियर प्रिंसिपल ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी सोल्यूबिलिटी भी साथ में इंक्रीज होता है। मतलब प्रेशर जैसे इंक्रीज होता है तो मैंने आगे ही बताया कि जब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर ऊपर से अगर आप लोगों ने क्या किया, ऊपर से भाई बेटा प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं आप लोग तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो साथ में क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स तो नीचे आने लगेंगे धीरे धीरे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर नीचे आने लगेंगे तो क्या होगा, वो गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको, नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो फिर से बता रहा हूँ। प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर प्रेशर आएगा जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ला सेटेलियर प्रिंसिपल भी यही बताया कि प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो सोल्यूबिलिटी साथ में क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो आगे रूल्स बताया उसके हिसाब से ही। नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एन एक्सोथर्मिक चेंज। अगर क्या करें, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए या तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी जनरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। ये याद रखना है, ये पॉइंट जो है वो याद रखना है आप लोगों को एमसीक्यू के लिए। बेटा ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अगर क्या होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे देखा है टेम्परेचर इंक्रीज सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, बट अगर प्रेशर इंक्रीज देन सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। तो ऐसा मतलब
तो ऐसा हेनरीज लॉ में होता है। नेक्स्ट देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, तो उसके हिसाब से हेनरीज लॉ दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। हमने आगे भी देखा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या लेनी है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के हिसाब से लेनी है। यानी x इज प्रोपोर्शनल टू p, यानी x इज इक्वल टू k डैश p, यानी p इज इक्वल टू 1/k डैश x। तो 1/k डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू kh इंटू एक्स, बट kh इंटू एक्स, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वो कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे जब प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो गैसियस फॉर्म में से वो किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर जब इंक्रीज किया तो गैसियस में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को वो चेक करना है। तो इसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लेना है किसका, दैट गैस जो प्रेजेंट इन लिक्विड, यानी गैस में गैसियस में से लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तब जो सब्सटेंस जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स है उसका मोल फ्रैक्शन लेना है दैट गैस प्रेजेंट इन लिक्विड में। और उसके हिसाब से यहाँ पे रूल्स फॉलो होता है प्री प्रोपोर्शनल टू x, यानी p इज इक्वल टू kh इंटू एक्स, जो हेनरी कांस्टेंट है। यूनिट इज डिपेंड ऑन प्रेशर, मतलब प्रेशर जो p है उसका यूनिट बार होता है, तो उसके हिसाब से kh का यूनिट भी क्या होगा बेटा, बार हो जाएगा। और x तो जो है वो मोल फ्रैक्शन है, तो हम लोगों को भी मालूम है बेटा मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला मिलेगी p इज इक्वल टू kh इंटू एक्स। द अबव इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ, मतलब ये हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है। चलो एप्लीकेशन उसके हिसाब से देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर कंटेंट्स डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें उसका यूज़ होता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो जाता है, तो डिज़ोल्व होता है तो प्रेशर के हिसाब से डिज़ोल्व हो जाता है और उसके हिसाब से सोल्यूबिलिटी होती है, तो उसमें हेनरीज लॉ यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो, एट हायर अल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, मतलब हम लोग जब ऊंचाई पे जाते हैं बेटा तब जो होता है ग्राउंड लेवल में जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर जाते हैं। जब जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो डिक्रीज होने लगता है, ग्राउंड लेवल से लेस देन होता है। देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, इट मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में लेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, एंड लो कंटेंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक हो जाते हैं, मतलब ऊंचाई पे जो जाते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, फिर वीक होने लगते हैं। सो थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर अल्टीट्यूड्स रिड्यूसेस विच इज़ कॉल्ड एनॉक्सिया, मतलब जो होता है तो एनॉक्सिया जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है उसकी बॉडी में। स्कूबा ड्राइवर से सफ़र करते हैं फ्रॉम द पेनफुल इफेक्ट्स कॉल्ड बैंड्स ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस डिजोल्व इन देयर ब्लड एंड दे मूव बैक टूवर्ड्स वाटर सरफेस, तो स्कूबा ड्राइवर्स में भी ये हेनरीज लॉ जो है उसका एप्लीकेशन है, उसका यूज़ होता है। तो ऐसे हेनरीज लॉ दिखाई देता है बेटा। हेनरीज लॉ है वो एग्ज़ाम में करना है आप लोगों को, बोर्ड की एग्ज़ाम में, मतलब इम्पोर्टेंस है उसका, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हेनरीज लॉ अच्छी तरह से करना, और साथ में एक बात याद रखना, साथ में बेटा नोट्स बनाते रहना।